हेलो एंड वेलकम। आज के इस वीडियो में निफ्टी ऑप्शन से रिलेटेड मेरा एक हेजिंग का तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये वीकली एक्सपायरी से रिलेटेड है। अगर हम वीकली एक्सपायरी के ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं, स्पेशली ऑप्शंस को राइट करके प्रीमियम डीके का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, जैसा कि हम जानते हैं एक 5 वर्किंग डे में वीकली एक्सपायरी हो जाती है, तो यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से प्रीमियम डीके होता है, उसका हम यहाँ बेनिफिट उठाना चाहते हैं। तो यहाँ पर किस कॉम्बिनेशन का हम यूज़ कर सकते हैं, और जिस कॉम्बिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ ये अपने आप में काफ़ी सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन है। काफ़ी ट्रेडर इस कॉम्बिनेशन का यूज़ करके इस मार्केट में काफ़ी सक्सेसफुल तरीके से ट्रेड कर रहे हैं। अब यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन को ईजियर नंबर लेके हम बोर्ड पे समझेंगे, जिससे आपको यहाँ पर समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। अब यहाँ जिस कॉम्बिनेशन को मैं शेयर करूँगा उसको दो अलग अलग तरीके से हम यहाँ क्रिएट कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से यहाँ पर हम एडजस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पर दोनों वो तरीके कि हम पहला किस तरीके से कॉम्बिनेशन क्रिएट करें या दूसरा किस तरीके से कॉम्बिनेशन क्रिएट करें, अब दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन सा हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, ये सारी बातें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आपका ऑप्शन का बेसिक क्लियर है, कैलकुलेशन आप कर लेते हैं, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। लेकिन अगर आपको लगता है बेसिक में कहीं वीकनेस है, तो यहाँ पर बेसिक से रिलेटेड जो मेरे 4 वीडियोज़ हैं पहले वो देखिएगा, उसके बाद यहाँ पर इस वीडियो को देखिएगा, तो काफ़ी इजी तरीके से आप इस वीडियो को समझ जाएंगे। तो चलिए अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। जिस कॉम्बिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ वो है कैलेंडर स्प्रेड। कैलेंडर स्प्रेड अपने आप में काफ़ी सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन यहाँ पर होता है। तो कैलेंडर स्प्रेड सबसे पहले होता क्या कॉम्बिनेशन है उसको हम समझते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम जानते हैं सिंपल बुल कॉल स्प्रेड या बियर पुट स्प्रेड में क्या होता है, हम नियर स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं और फॉर स्ट्राइक प्राइस के दूर स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन को राइट करते हैं। तो ये बुल कॉल स्प्रेड कॉम्बिनेशन कहलाता है। वैसे ही हम नियर स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन को अगर बाय करते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए फॉर स्ट्राइक प्राइस दूर स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन को राइट करते हैं, ये बियर पुट स्प्रेड कहलाता है। यानी ये अपने आप में एक स्प्रेड हुआ। अब कैलेंडर स्प्रेड, तो यहाँ पर कैलेंडर स्प्रेड में हम कॉल ऑप्शन बाय करते हैं, कॉल ऑप्शन राइट भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर दो डिफरेंट एक्सपायरी का यूज़ करते हैं। यानी हमने करंट एक्सपायरी का अगर कॉल ऑप्शन को राइट करा और उसके बाद वाले एक्सपायरी के कॉल ऑप्शन को बाय करा, तो यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन क्रिएट हुआ ये अपने आप में कैलेंडर स्प्रेड कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने दो अलग अलग एक्सपायरी का यूज़ करा है। तो चलिए अब बोर्ड पर इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, समझना यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मेथड 1 को समझेंगे, कॉम्बिनेशन 1 किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन 1 हम समझेंगे, फिर कॉम्बिनेशन 2 को हम समझेंगे, उसके बाद उसमें क्या डिफरेंस है वो हम समझेंगे, ताकि जब भी हम प्रैक्टिकली वर्क करने जाएं तो डिसीज़न लेने में हमको आसानी रहे कि किस कॉम्बिनेशन का हम यहाँ पर यूज़ करें। तो यहाँ पर हम निफ्टी की बात कर रहे हैं, वीकली एक्सपायरी की बात कर रहे हैं। सपोज निफ्टी का स्पॉट में प्राइस 15,000 का चल रहा है, 15,000 का स्पॉट में प्राइस चल रहा है यहाँ पर। अब यहाँ ये कॉम्बिनेशन कब से स्टार्ट करना बेटर होता है, तो थर्सडे से हम स्टार्ट करें, जो एक्सपायरी डे है उस डे को कॉम्बिनेशन क्रिएट करें और अगली एक्सपायरी तक हम उसे होल्ड करें, वो एक बेटर होता है। एक्सपायरी डे के दिन अगले वीक में कॉम्बिनेशन हम क्रिएट कर सकते हैं और थर्सडे तक हम यहाँ पर वेट कर सकते हैं।
सपोज हमने देखा थर्सडे के दिन निफ्टी का स्पॉट में प्राइस यहाँ पर 15,000 का चल रहा था। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम डीप आउट ऑफ मनी कॉल और पुट ऑप्शन को राइट करते हैं। अब डीप आउट ऑफ मनी कॉल और पुट ऑप्शन को राइट इसलिए करते हैं कि हमको मालूम है 5 वर्किंग डे में एक्सपायरी यहाँ पर हो जाएगी। तो जो डीप आउट ऑफ मनी कॉल और पुट ऑप्शन हैं वो ज़ीरो हो जाएंगे अगर उनको हम बेच देते हैं, तो यहाँ पर हमको एक प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ हमने देखा, मान लें 15,400 स्ट्राइक प्राइस का कॉल, यहाँ पर इसका प्राइस 25 चल रहा था, इसको हमने यहाँ पर 25 में सेल कर दिया। और डीप आउट ऑफ मनी पुट यानी 14,600 स्ट्राइक प्राइस का पुट, मान ले इसका भी प्राइस जो चल रहा था वो 25 चल रहा था, इसको भी हमने यहाँ पर 25 पर बेच दिया। यानी हमारा ये मानना है कि निफ्टी 15,400 से 14,600 के बीच में रह सकती है ये इस वीक में, तो ये हमने बेच दिया। ये जो प्रीमियम डिके होगा ये हमारा बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन जैसा हम जानते हैं इस मार्केट का कोई भरोसा नहीं, कभी भी किसी भी समय कहीं भी कोई भी मूवमेंट आ सकता है। तो इस जो हमने ऑप्शंस को राइट करा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में जाते हैं और सेम प्रीमियम के, जितना प्रीमियम हमने राइट करा है सेम प्रीमियम के हम OTM कॉल ऑप्शन को यहाँ पर बाय करते हैं। अब यहाँ नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में जाएंगे तो डेफिनेटली इससे थोड़ा हमको दूर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम समझने के लिए इजियर नंबर ले लेते हैं। मान लो 15,700 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन जिसका प्राइस 25 के आसपास चल रहा था, उसको यहाँ पर हमने बाय कर लिया। वैसे ही इससे 300 पॉइंट नीचे 14,300 स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन यहाँ पर वो भी 25 का चल रहा था, उसको भी हमने यहाँ पर 25 पर बाय कर लिया। अब ये एग्जैक्ट ऐसे रेट हमको मिलेंगे नहीं कि सब 25 में हैं, ये 24 हो सकता है, ये 26 हो सकता है, ये 23 हो सकता है, ये 24 हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, लेकिन लगभग नियर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर इस प्राइमरी पोजीशन को हैच करने के लिए हमने यहाँ पर अगले वीक की एक्सपायरी के OTM कॉल और पुट ऑप्शन को बाय कर लिया। तो ये नियर स्ट्राइक प्राइस का कॉल राइट है, फॉर स्ट्राइक प्राइस का कॉल यहाँ पर हमने बाय कर रखा है। दोनों अलग अलग एक्सपायरी है, इसीलिए ये क्या हुआ, ये एक कैलेंडर स्प्रेड हुआ। अब यहाँ पर ये हमने कॉम्बिनेशन क्रिएट करा है, तो करा क्यों है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो लॉजिक ये होता है कि जो प्रीमियम डिके होगा यहाँ पर सबसे पहले करंट वीक में तेज़ी से होगा। जो 4 वीक है उसकी एक्सपायरी आने में तो अभी काफ़ी दिन बाकी हैं, इसकी एक्सपायरी के बाद भी 1 वीक रहेगा इसकी एक्सपायरी आने में, तो इसमें उतना तेज़ी से यहाँ पर प्रीमियम डिके नहीं होगा, ये हमारा मानना है। इसीलिए हमने यहाँ पर इस तरीके का यहाँ ये एक कॉम्बिनेशन को क्रिएट करा हुआ है। अब अगला एक पॉइंट आता है कि भाई ये जो डीप आउट ऑफ मनी कॉल और पुट ऑप्शन जो हम सेलेक्ट करते हैं थर्सडे के दिन, तो यहाँ पर उसका प्राइस 25 से 35 के बीच का हो तो वो एक बेटर ट्रेड होता है कि भाई 25 से 35 रुपए के बीच का हमने निफ्टी में कॉल ऑप्शन को यहाँ पर राइट करा है और लगभग उतने ही स्ट्राइक प्राइस का, तो हमको यहाँ पर 300-400 दूर का मिल जाता है 25 से 35 के बीच में। वो डिपेंड करता है अलग अलग वीक में क्या सिनारियो है, कई बार प्रीमियम ज़्यादा होते हैं किसी वीक में, कई बार प्रीमियम कम होते हैं, वो सब कुछ डिपेंड करता है उस वीक के मार्केट के सेंटिमेंट के ऊपर। तो यहाँ पर हमने लगभग 25 से 35 के बीच का OTM ऑप्शन को राइट करा और सेम स्ट्राइक
और सेम रेट के यहाँ पर OTM नेक्स्ट वीक के कॉल और पुट ऑप्शन को हमने यहाँ पर बाय करा है। अब यहाँ ये जो हमने राइट करा है, इस कॉम्बिनेशन का ब्रेक इवन पॉइंट हमारा कौन सा है? ये जो हमने कॉल और पुट ऑप्शन को राइट करा है, इस कॉम्बिनेशन का हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा है? तो ये जो टोटल प्रीमियम हमने राइट करा, यानी 50 पॉइंट का राइट करा है यहाँ पर हमने टोटल प्रीमियम, तो यहाँ पर 15,450, यानी इस 50 को इसमें हम ऐड कर देंगे जो कॉल ऑप्शन राइट करा है, तो 15,450 होता है हमारा ऊपर का ब्रेक इवन पॉइंट। और ये जो पुट ऑप्शन को राइट करा है, उसमें जो टोटल प्रीमियम हमने यहाँ पर राइट करा हुआ है उसको माइनस कर देते हैं, यानी 14,600 में 50 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आया निकल के 14,550, ये हमारा नीचे का ब्रेक इवन पॉइंट निकल के आया। यानी यहाँ पर अगर निफ्टी इस रेंज के बीच में रहती है तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन हमने राइट करे हैं उसमें हमको कोई लॉस नहीं लगेगा। तो ये हमारे एक तरीके से ब्रेक इवन पॉइंट हुए यहाँ पर ऊपर का और नीचे का। अब बात आती है इस कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम हमारी रिस्क कितनी और मैक्सिमम हमको यहाँ पर रिवॉर्ड कितना मिल सकता है। तो यहाँ पर रिवॉर्ड का तो जो हमारा एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि भाई इस कॉम्बिनेशन में 1.5 से 2% का अगर हमको रिवॉर्ड मिलता है वो हमारे लिए सफिशिएंट होता है। 1.5 से 2% का मतलब ये होता है, मान लो इस कॉम्बिनेशन को क्रिएट करने के लिए हमारा 50,000 रुपये का फंड ब्लॉक होता है, 50,000 रुपीज़ का हमारा फंड ब्लॉक हुआ मान लो। अब 50,000 का 1.5% कितना होता है? 750 रुपीज़। 2% कितना होता है? 1,000 रुपीज़। तो ये हमारा एक टारगेट का एक्सपेक्टेशन रहता है कि भाई इतना एक सफिशिएंट यहाँ पर रिवॉर्ड होता है। तो यहाँ पर अब बात आती है, ये तो हमारा एक्सपेक्टेशन हुआ, लेकिन इस कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम रिस्क कितनी और मैक्सिमम रिवॉर्ड कितना? तो इस कॉम्बिनेशन में जो मैक्सिमम रिस्क होती है वो भी एक लिमिटेड होती है और जो मैक्सिमम रिवॉर्ड होता है वो भी अपने आप में एक लिमिटेड होता है। यहाँ पर मैक्सिमम रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड एक लिमिटेड होता है। ठीक है भाई, ये चीज़ हमको समझ आई। एग्जैक्ट फिगर हम निकाल नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर हमने दो अलग अलग एक्सपायरी का यूज़ करा है, तो कब क्या सिनारियो चेंज होता है उससे पे भी ये काफ़ी कुछ डिपेंड करता है, अगले वीक की एक्सपायरी का प्रीमियम बढ़ने का या प्रीमियम कम होने का। तो एग्जैक्ट इसका फिगर निकल नहीं सकता कि मैक्सिमम रिस्क हमारी क्या हो सकती है। अब यहाँ पर अगला पॉइंट आता है कि भाई ये तो हमको समझ आ गया, रिस्क लिमिटेड है, रिवॉर्ड भी हमारा लिमिटेड है, ब्रेक इवन पॉइंट भी हमारे यहाँ पर लिमिटेड है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अब आता है एडजस्टमेंट को करने का कि भाई इस कॉम्बिनेशन को हमने क्रिएट करा, अब क्रिएट करने के बाद हमको क्या एडजस्टमेंट करना है इसमें। तो यहाँ पर हम जो एडजस्टमेंट करते हैं वो सिर्फ सिंपल एडजस्टमेंट होता है। हमारा सिंपल एडजस्टमेंट क्या होता है, हमने जो पोजीशन क्रिएट करी उसको बैलेंसिंग करना, हमारी पोजीशन को बैलेंस करना, यहाँ पर डेल्टा को यहाँ पर न्यूट्रल करना, डेल्टा को यहाँ पर बैलेंस करना। डेल्टा को किस तरीके से हम बैलेंस करते हैं यहाँ पर और किस तरीके से डेल्टा चेंज हो जाता है, पोजीशन अनबैलेंस हो जाती है, अब यहाँ पर उस चीज़ को हम समझते हैं। तो अब हमारी पोजीशन क्रिएट करने के बाद क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली कि निफ्टी 15,000 के आसपास ही रहे तो सारी समस्या ख़त्म हो गई। इसमें तेज़ी से प्रीमियम डिके होगा, इसमें कम तेज़ी से होगा, वैसे ही हम प्रॉफिट में दिखने लगेंगे। दूसरा, निफ्टी ऊपर की तरफ गई। तीसरा, निफ्टी नीचे की तरफ गई। ये तीन पॉसिबिलिटी हैं जो यहाँ पर हो सकती हैं। तो एक पॉसिबिलिटी को हम
चेक करते हैं। सपोज निफ्टी यहाँ पर 15,000 से 15,100 के लेवल पर पहुँची, 15,100 के लेवल पर यहाँ पर पहुँची। तो अब क्या हो गया, अब हमारी पोजीशन में क्या चेंजेस आया। अब हमारी पोजीशन में हमको सिंपल चेंजेस दिख रहा है। जो हमने यहाँ पर ये जो कॉल ऑप्शन को राइट कर रखा है, कॉल ऑप्शन 400 पॉइंट यहाँ पर OTM कॉल था, ठीक है भाई। लेकिन यहाँ निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ी तो ये अब कितने पॉइंट OTM कॉल बचा, ये सिर्फ 300 पॉइंट OTM कॉल बचा। ये जो कॉल है सिर्फ 300 पॉइंट OTM रह गया यहाँ पर, ठीक है। अब लेकिन जो हमने पुट ऑप्शन को राइट करा था, पुट ऑप्शन कितने पॉइंट OTM हो गया। अगर निफ्टी 15,100 पे पहुंच गई है तो ये जो पुट ऑप्शन है अब यहाँ पर ये 500 पॉइंट OTM हो गया, 500 पॉइंट आउट ऑफ मनी ये वाला पुट हो गया। तो ये पोजीशन हो गई अनबैलेंस। ये 300 पॉइंट OTM, ये 500 पॉइंट OTM, पोजीशन हो गई अनबैलेंस। अब यहाँ पर ये जो ऑप्शंस हमने बाय करे हैं उसमें भी सिमिलर वही होगा। जो कॉल ऑप्शन हमने यहाँ पर बाय करा था वो 700 पॉइंट यहाँ OTM था, वो अब 600 पॉइंट OTM हो गया। लेकिन ये जो पुट हमने ऑप्शन को बाय करा था ये भी 700 पॉइंट OTM था, लेकिन अब ये 800 पॉइंट OTM हो गया। यानी ये 600 पॉइंट OTM हो गया और ये 800 पॉइंट OTM यहाँ पर हो गया। क्या हो गया, पोजीशन हो गई अनबैलेंस। तो हम क्या करते हैं, हम हमारी पोजीशन को करते हैं बैलेंस। बैलेंस क्या करना है, ये जो OTM हमारा 300 पॉइंट बचा कॉल ऑप्शन, तो अगर निफ्टी ऊपर की तरफ गई है तो ये जो पुट ऑप्शन हमने राइट करा हुआ है इस पुट में हमको पैसा आ रहा होगा, इस पुट में प्रॉफिट आ रहा होगा क्योंकि इसका प्राइस गिर गया होगा, निफ्टी ऊपर की तरफ गई है यहाँ पर। तो अब इसका प्रॉफिट बुक करते हैं हम। ये जो पुट है इस पुट में हमने प्रॉफिट बुक करा 14,600 स्ट्राइक प्राइस के पुट में, उसकी जगह हम हमारी पोजीशन को बैलेंस करते हैं। यानी 14,600 स्ट्राइक प्राइस का जो पुट ऑप्शन है उसको हम स्क्वायर अप करते हैं और उसकी जगह 14,800 स्ट्राइक प्राइस वाले पुट को हम यहाँ पर सेल करते हैं। तो अब 200 पॉइंट ऊपर हमने हमारी पुट की पोजीशन को पहुँचा दिया। तो अब निफ्टी कहाँ पर है, निफ्टी है 15,100 पे। हमने पुट शॉर्ट करा है 14,800 स्ट्राइक प्राइस का यहाँ पर। तो ये कितने पॉइंट OTM हुआ, ये 300 पॉइंट OTM यहाँ पर पुट हुआ, 300 पॉइंट OTM पुट हुआ। हमारा कॉल जो हमने राइट करा था वो भी 300 पॉइंट OTM है। यानी अब यहाँ पर हमारी पोजीशन हो गई बैलेंस। तो वो कॉल जो राइट करा था उसमें हमने हमारी पोजीशन को बैलेंस कर लिया, जो ऑप्शंस को हमने राइट करा था। अब वैसे ही जिस ऑप्शन को बाय करा था उसमें भी हम हमारी पोजीशन को बैलेंस करते हैं। यानी क्या हुआ, ये जो हमने कॉल ऑप्शन बाय करा था वो 600 पॉइंट OTM बचा, तो हमारी कॉल पुट की पोजीशन को भी हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं। यानी इस पुट को हम स्क्वायर अप करते हैं, 14,300 स्ट्राइक प्राइस का पुट, इसको हमने यहाँ पर स्क्वायर अप करा, उसकी जगह हम 200 पॉइंट ऊपर की तरफ चले जाते हैं। 14,500 स्ट्राइक प्राइस के पुट को यहाँ पर हमने बाय करा। तो अब क्या हो गया, ये हमारा 600 पॉइंट OTM बचा, 600 पॉइंट OTM यहाँ पर ये पुट हो गया हमारा जो हमने बाय कर रखा था। तो अब हमारी पोजीशन हो गई बैलेंस। बैलेंस किस तरीके से हो गई कि निफ्टी है 15,100 के लेवल पर,
हमारा कॉल भी यहाँ पर 300 पॉइंट OTM है, तो हमारा जो पुट है राइट है वो भी 300 पॉइंट OTM है। जो कॉल हमारा बाय है वो 600 पॉइंट OTM है, तो अब हमारा पुट भी 600 पॉइंट OTM रह गया। तो अब यहाँ पर हमारी पोजीशन हो गई बैलेंस। अब इस बैलेंसिंग करने से होता क्या है, इस बैलेंसिंग को करने से यहाँ पर हम धीरे धीरे रिवॉर्ड को यहाँ पर गेन करते हैं। धीरे धीरे किस तरीके से रिवॉर्ड को हम यहाँ पर गेन करते हैं कि भाई यहाँ अगर निफ्टी ऊपर की तरफ गई तो ये जो हमने पुट ऑप्शन को राइट करा था 25 रुपये में, ये डेफिनेटली नीचे आ गया होगा। 25 से 10 12 जो भी आ गया उसमें प्रॉफिट मिल रहा होगा, उसका प्रॉफिट बुक करा और उसकी जगह हमने यहाँ पर अगले स्ट्राइक प्राइस के जो भी एक बैलेंस करने के लिए स्ट्राइक प्राइस है वहाँ के पुट को सेल करा, तो डेफिनेटली वो ज़्यादा में बिकेगा हमारा, क्योंकि हम नियर पहुँच रहे हैं। अब ये जो हमने कॉल को यहाँ पर पुट को जो हमने बाय करा था अगले वीक की एक्सपायरी का, वो इतना ज़्यादा नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि उसमें अभी काफ़ी समय बाकी है एक्सपायरी में। ये ज़्यादा गिरा, ये कम गिरा, तो एक इसमें हमको जो नुकसान लगा वो कम लगा, इसमें ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, तो कुछ पॉइंट हमारे पॉकेट में आए इसको एडजस्टमेंट को करने से। तो अब क्या होता है यहाँ पर कि हमने वापस से पोजीशन को नई को क्रिएट कर लिया। तो इस तरीके से हमारा काम सिर्फ बैलेंसिंग करना होता है। अपने आप उस बैलेंसिंग को करते करते जब भी हमको एक सफिशिएंट प्रॉफिट दिखता है, यहाँ हम उस प्रॉफिट को बुक करते हैं और बाहर हो जाते हैं। या काफ़ी सरल तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एक बार बैक टेस्ट करके देखिएगा आप, काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। अब 15,100 से 15,000 अगर 200 जाती है तो फिर हमको बैलेंस करना है। हमारा जो कॉल राइट है वो 200 पॉइंट आउट ऑफ मनी बचा है, तो हमारे पुट को भी हम 200 पॉइंट आउट ऑफ मनी ले आते हैं। अगर ऊपर की तरफ जाती है तो हम पुट में एडजस्टमेंट करते हैं, अगर नीचे की तरफ आती है तो हम कॉल में एडजस्टमेंट करते हैं। जैसे ही यहाँ पर पोजीशन अनबैलेंस होती है, 100 पॉइंट ऊपर गया या 100 पॉइंट निफ्टी नीचे आई, तो हमारी पोजीशन को हम यहाँ पर एडजस्ट करते हैं, पोजीशन को बैलेंस करते हैं। उस बीच में जब भी हमको प्रॉफिट दिखता है उस प्रॉफिट को बुक करके हम यहाँ पर बाहर हो जाते हैं। अब यहाँ एक सवाल और आ सकता है कि भाई गैप अप गैप डाउन ओपनिंग हो गई हमको, तो क्या ठीक है, गैप अप गैप डाउन ओपनिंग हो गई तो भी हमको हमारी पोजीशन को यहाँ पर बैलेंस करना है। ठीक है, हमको एक 100 पॉइंट पे पोजीशन को एडजस्ट करना था, लेकिन 150 पॉइंट ही ऊपर खुल गई, तो 150 पॉइंट पर हम जाके उसको एडजस्ट कर लेते हैं हमारी पोजीशन को। हमारा सिर्फ टारगेट होता है पोजीशन को बैलेंस करना, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन में जो रिस्क है वो एक लिमिटेड है, तो अनलिमिटेड रिस्क वाला यहाँ पर मामला नहीं होता। तो ये चीज़ हमको यहाँ पर समझ आई इस कॉम्बिनेशन में, जो एक जनरली ज़्यादातर ट्रेडर इस कॉम्बिनेशन का यहाँ पर यूज़ करते हैं। अब जो दूसरा तरीका होता है कैलेंडर स्प्रेड को क्रिएट करने का, कि भाई क्या कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं, तो अब दूसरे तरीके को हम यहाँ पर समझते हैं। दूसरे तरीके को यहाँ पर हम समझते हैं। तो यहाँ पर निफ्टी 15,000 पे है, ठीक है, हम थर्सडे को पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, हम आउट ऑफ मनी कॉल और पुट ऑप्शन को राइट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ हम किस स्ट्राइक प्राइस के निफ्टी के कॉल और पुट ऑप्शन को राइट करते हैं, जो लगभग 50 रुपये के आसपास चल रहा है, ठीक है भाई। 50 रुपये के आसपास वाले निफ्टी के कॉल और पुट ऑप्शन को हमको यहाँ पर राइट करना है। यहाँ पर मान लें हमने देखा 15,300 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन
जिसका प्राइस यहाँ पर 50 चल रहा था, इसको हमने यहाँ पर 50 पर सेल कर दिया। और 300 पॉइंट नीचे 14,700 स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन, यहाँ पर इसका प्राइस भी 50 चल रहा था, इसको भी हमने यहाँ पर 50 पर सेल कर दिया। तो ये जो कॉल और पुट ऑप्शन हमने सेल कर दिए, हमारा वही मानना है इसमें प्रीमियम डिके होगा। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होता है उस स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट ऑप्शन हम बाय करते हैं। कौन सी वीक की एक्सपायरी के? नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी के। सपोज ये 1 तारीख के हमने राइट करे हैं, तो यहाँ पर 7 तारीख की एक्सपायरी के हमको ऑप्शंस को बाय करना है। तो अब इसका ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा होता है? इसका ब्रेक इवन पॉइंट जो टोटल प्रीमियम हमने यहाँ राइट करा है उसको कॉल के स्ट्राइक प्राइस में ऐड कर देते हैं, पुट के स्ट्राइक प्राइस में माइनस कर लेते हैं। तो हमारा ऊपर और नीचे का ब्रेक इवन पॉइंट क्या आया? 15,400 और यहाँ पर आया 14,600, यहाँ पर हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आया। अगर इसके बीच में यहाँ पर निफ्टी की एक्सपायरी हो जाती है तो ये जो ऑप्शंस हमने राइट करे हैं उसमें हमको कोई नुकसान नहीं होगा। इसके ऊपर या नीचे होती है तो यहाँ लॉस लगेगा, इसलिए ये हमारे ब्रेक इवन पॉइंट है। तो अब यहाँ हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा आया ऊपर का? 15,400। 15,400 स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन को हम यहाँ पर बाय करते हैं। जो इसका रेट मिलेगा वो डेफिनेटली इससे डबल ही के आसपास मिलेगा हमको रेट। तो यहाँ पर 100 रुपीज़ के आसपास उसका रेट चल रहा था, उसको 100 में बाय करा। अब नीचे का हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा था? 14,600 हमारा ब्रेक इवन पॉइंट था। उसके यहाँ पर हमने पुट ऑप्शन को बाय करा, उसका भी प्राइस यहाँ पर मान लो 100 चल रहा था। तो यहाँ हमने 50 रुपये के आसपास के कॉल और पुट ऑप्शन को राइट करा। जो हमारा ब्रेक इवन है उस ब्रेक इवन के अगले वीक की एक्सपायरी के ऑप्शंस को हमने यहाँ पर बाय कर लिया। अब ये एक कॉम्बिनेशन हमने क्रिएट करा। अब इस कॉम्बिनेशन में सवाल वही आता है कि भाई रिस्क और रिवॉर्ड, मैक्सिमम रिस्क कितनी, मैक्सिमम रिवॉर्ड कितना। तो यहाँ पर रिस्क तो होती है हमारी लिमिटेड। अब एग्जैक्ट रिस्क हम निकाल इसलिए नहीं सकते क्योंकि यहाँ दो अलग अलग एक्सपायरी का हम यूज़ कर रहे हैं। तो अब थर्सडे को क्या सिनारियो रहता है उसके अकॉर्डिंग इसके प्रीमियम चेंज भी हो सकते हैं। तो एग्जैक्ट नंबर रिस्क का यहाँ पर हो नहीं सकता। तो यहाँ रिस्क क्या है? एक लिमिटेड है। लिमिटेड इसलिए कि भाई अगर ये राइट करा है तो 100 आगे का बाय भी कर रखा है, ये अगर तेज़ी से बढ़ा तो ये भी तेज़ी से बढ़ेगा यहाँ पर। तो रिस्क तो है एक लिमिटेड। अब रिवॉर्ड जो होता है यहाँ पर रिवॉर्ड भी डिपेंड करता है कि सिनारियो के ऊपर, लेकिन जो हमारा एक्सपेक्टेशन रहता है इस हेज में वो रहता है 2 से 3% का। 2 से 3% का यहाँ पर हमारा एक एक्सपेक्टेशन होता है कि इतना रिवॉर्ड हमको यहाँ पर मिल जाए। अब यहाँ पर एडजस्टमेंट की बारी आती है कि भाई ये कॉम्बिनेशन तो हमने यहाँ क्रिएट करा। अब इस कॉम्बिनेशन को क्रिएट करने के बाद हमको एडजस्टमेंट करना पड़े। अगर निफ्टी 15,000 पे ही है, 15,100 से 14,900 के बीच में ही ट्रेड कर रही है, तो हम कोई एडजस्टमेंट नहीं कर रहे। इसमें प्रीमियम तेज़ी से डिके होगा, इसमें प्रीमियम उतना तेज़ी से डिके नहीं होगा। तो जब भी हमको सफिशिएंट अगर प्रॉफिट दिखे तो हम बाहर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर निफ्टी ने मूव करा 15,000 स्ट्राइक प्राइस से ये 15,100 के लेवल पर यहाँ पर पहुँची, ठीक है भाई, 15,000 से 15,100 के लेवल पर यहाँ पर निफ्टी पहुँची। तो यहाँ हमारा काम सिर्फ वही है, बैलेंसिंग करना, जो मैंने आपको पास्ट में समझाया।
100 पॉइंट निफ्टी के बढ़ने से क्या होगा, ये जो कॉल राइट करा है ये सिर्फ 200 पॉइंट आउट ऑफ मनी कॉल बचा, लेकिन ये जो पुट हमने राइट करा हुआ है ये हो जाएगा यहाँ पर 400 पॉइंट आउट ऑफ मनी। कॉल 200 पॉइंट आउट ऑफ मनी, पुट 400 पॉइंट आउट ऑफ मनी, पोजीशन हो गई अनबैलेंस। तो यहाँ हमको डेल्टा को बैलेंस करना है, हमारी पोजीशन को बैलेंस करना है। तो हम क्या करते हैं, ये जो पुट की पोजीशन है इसको करते हैं स्क्वायर अप। इसकी जगह हम 14,900 स्ट्राइक प्राइस के पुट में हमारी पोजीशन को बना लेते हैं, इसको हम सेल कर देते हैं। तो अब क्या हो गया, ये जो पुट हो गया ये भी 200 पॉइंट यहाँ पर हमारा आउट ऑफ मनी हो गया। अब जो हमने यहाँ पर पुट बाय कर रखा है ये भी अनबैलेंस हो गया। पहले ये कितना पॉइंट 400 पॉइंट आउट ऑफ मनी था, अब यहाँ पर 500 पॉइंट आउट ऑफ मनी हो गया है, लेकिन ये जो कॉल है ये सिर्फ 300 पॉइंट आउट ऑफ मनी बचा है। तो यहाँ इस पोजीशन को भी हम करते हैं बैलेंस। तो अब इस पोजीशन को भी हम 200 पॉइंट ऊपर यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। इस पोजीशन को भी 200 पॉइंट ऊपर हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। इस तरीके से अगर ऊपर जा रहा है तो हम पुट में शिफ्टिंग कर रहे हैं, नीचे आता है तो हम यहाँ पर कॉल में शिफ्टिंग करते हैं। अब ऊपर की तरफ जा रहा है, थोड़ा सा अगर माइनर लॉस भी दिख रहा है ऊपर की पोजीशन में, तो नीचे जो एडजस्टमेंट करके हम थोड़ा थोड़ा रिवॉर्ड अर्न कर रहे हैं वो ऊपर के पोजीशन को बैलेंस कर लेगा। और इस बीच में अगर 1-2 दिन मार्केट रेंज बाउंड हो गया यहाँ पर, तो हम हमारी पोजीशन में से कभी भी एग्जिट कर जाते हैं जब भी हमको एक सफिशिएंट प्रॉफिट नज़र आता है। यहाँ पर 15,100 से 15,200 पहुँची पोजीशन, तो फिर हमने हमारी पोजीशन को बैलेंस कर लिया यहाँ पर। तो इस तरीके से हमारी पूरी कोशिश ये होती है डेल्टा को हम बैलेंस करके चलें। अब यहाँ पर YouTube पे काफ़ी सारे वीडियो डले हुए हैं ये कैलेंडर से रिलेटेड, उसमें ज़्यादातर जो यहाँ पर कॉम्बिनेशन जो पहला दिखाया है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि हमने यहाँ 2 कॉम्बिनेशन समझे कैलेंडर से रिलेटेड। कैलेंडर अपने आप में काफ़ी अच्छा एक कॉम्बिनेशन होता है, बिना किसी साइकोलॉजिकल प्रेशर के हम वर्क करते हैं। हमको सारी चीज़ें पहले से पता हैं, हमको पता है कि भाई मुझे एडजस्ट पोजीशन को यहाँ पर कहाँ करना है, यहाँ किस तरीके से मुझे एडजस्ट करते रहना है, कब पोजीशन में से प्रॉफिट बुक करके मुझे बाहर निकल जाना है, कब पोजीशन क्रिएट करना है, कब तक मुझे पोजीशन को यहाँ पर ख़त्म करना है, कौन से स्ट्राइक प्राइस के राइट करना है, कौन से स्ट्राइक प्राइस के बाय करना है। लगभग यहाँ पर हमारे सारे पॉइंट पहले से क्लियर रहते हैं, इसीलिए यहाँ हम बिना किसी साइकोलॉजिकल प्रेशर के काम करते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है कि भाई जो हमने कैलेंडर 1 समझा या कैलेंडर 2 समझा, तो उसमें एक डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है। तो जो सबसे पहला हमने यहाँ पर कॉम्बिनेशन को समझा या सबसे पहले जो कॉम्बिनेशन को सीखा, उसमें क्या था, उसमें सिंपल था कि भाई हम डीप आउट ऑफ मनी कॉल और पुट ऑप्शन राइट करेंगे, 25 से 35 रुपये के बीच के रेट के हम राइट करेंगे, वो काफ़ी दूर के मिल जाएंगे जब वीक स्टार्ट होगा तो ठीक है। और सेम प्राइस के हम नेक्स्ट वीक के बाय कर लेंगे, ये भी हमको समझ आ गया है। अब वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एक प्रॉफिट की संभावना हमेशा हमारी बनी रहती है। एक प्रॉफिट की, भले ही वो प्रॉफिट एक लिमिटेड हो, प्रॉफिट थोड़ा प्रॉफिट हो, लेकिन कैलकुलेटेड रिटर्न हो, लेकिन वो वहाँ पर संभावना हमेशा बनी रहती है। वो किस तरीके से बनी रहती है वो लॉजिकली सबसे ज़्यादा समझना ज़रूरी है यहाँ पर, तभी हम ये दोनों कॉम्बिनेशन का अंतर समझ पाएंगे और कौन से कॉम्बिनेशन को हम यूज़ करें वो हमको करने में काफ़ी आसानी रहेगी। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर सेल करे हुए हैं,
यहाँ 25 का, ये 25 का हमने यहाँ पर सेल करा हुआ है, और यहाँ उसके बाद वाले हमने बाय करे हैं 25 के, और ये बाय करे हैं 25 के। ये हमने दोनों पोजीशन को बाय कर रखा है नेक्स्ट वीक में। ठीक है भाई। अब इस स्ट्राइक प्राइस से इस स्ट्राइक प्राइस के बीच में अगर कहीं भी एक्सपायरी होती है, इस रेंज के बीच में अगर कहीं भी एक्सपायरी होती है जहाँ के हमने कॉल राइट करा है और जहाँ के हमने पुट राइट करा है, तो ये दोनों 50 रुपये हो जाएंगे ज़ीरो। तो हमको यहाँ पूरा 50 का प्रॉफिट हो जाएगा, पूरा हमको 50 का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन ये जो 50 बाय करें हैं ये ज़ीरो नहीं होंगे, क्योंकि इनके लिए तो अभी पूरा एक वीक बाकी है यहाँ पर। ठीक है, तो पता चला ये 15-15 के रह गए, एक्सपायरी अगर इसके बीच में हो गई तो ये दोनों 15-15 के रह गए। तो यहाँ टोटल हमारा जो एक लॉस लगा वो 20 पॉइंट का लगा, तो भी हम एक 30 पॉइंट के यहाँ पर प्रॉफिट में रहे। 30 पॉइंट के हम यहाँ पर प्रॉफिट में रहे अगर ये रेंज के बीच में ही कहीं भी एक्सपायरी हो जाती है। ठीक है भाई, यानी हम प्रॉफिट में रहेंगे। ठीक, अब ये तो हुई कॉम्बिनेशन की बात कि भले ही एक थोड़ा सा प्रॉफिट मिलेगा लेकिन यहाँ पर हमको प्रॉफिट मिलेगा। अब बात आती है दूसरे कॉम्बिनेशन की। दूसरे कॉम्बिनेशन में हमने क्या कर रखा है, दूसरे कॉम्बिनेशन में यहाँ पर हमने जो पोजीशन को बनाया हुआ है कि भाई यहाँ 50-50 रुपये वाले कॉल और पुट ऑप्शन को हमने यहाँ पर सेल कर रखा है। ठीक है भाई, इन दोनों को हमने यहाँ पर सेल कर रखा है। अब उसके जस्ट नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस वाले, जैसे मैंने कहा था 15,300 वाला यहाँ पर हमने सेल करा है, और यहाँ 15,400 वाला हमने यहाँ पर बाय कर रखा है, उसको 100 में हमने यहाँ पर बाय करा था। ये समझना बहुत ज़रूरी है लॉजिकली। अब यहाँ पर हमने 14,700 वाला सेल कर रखा था, और हमने यहाँ पर 14,600 वाला यहाँ बाय कर रखा था, 100 में उसको बाय कर रखा था। ठीक है, अब ये चीज़ हमको समझ आई। ये 50-50 में हमने कब बेचे थे, जब वीक स्टार्ट हुआ था तब 50-50 में बेचे थे। ठीक है, तो अब अगर इसके बीच में कहीं एक्सपायरी हो जाती है, ठीक है, इसके बीच में कहीं एक्सपायरी हो जाती है, तो ये जो दोनों हैं ये हो जाएंगे ज़ीरो। तो हमको कितना प्रॉफिट होगा, यहाँ पर एक 100 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया हमको यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ हमको समझ आई। लेकिन यहाँ ये जो हमने राइट करे हैं इसका भी प्रीमियम ज़्यादा है, 100 का है। अब यहाँ जब ये वाला वीक स्टार्ट हुआ था तो 50-50 के थे, तो लॉजिक क्या कहता है, जब ये नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा तो ये भी 50-50 के आसपास बचना चाहिए इनको भी। यहाँ पर ये भी 50-50 के हो जाएंगे यहाँ पर अगला वीक स्टार्ट होगा तो यहाँ पर इन दोनों में कितना हमको लॉस लग गया, इन दोनों में मिलके हमको 100 पॉइंट का लॉस लग गया। यहाँ 100 पॉइंट मिले, यहाँ 100 लग गए, हम नेट में बराबर रहे। यहाँ पर अगर बीच में एक्सपायरी होती है, क्योंकि यहाँ हमने ज़्यादा प्रीमियम राइट करा हुआ था, ज़्यादा प्रीमियम राइट करा हुआ था, पहली कंडीशन थी उसमें हमको एक प्रॉफिट मिल गया अगर बीच में हो गई एक्सपायरी। लेकिन दूसरी में क्या हुआ, यहाँ हमको 100 मिले, 100 लगे, हम 0 पे रह गए यहाँ पर, यहाँ हमको प्रॉफिट नहीं हुआ। तो ये एक लॉजिकल है दोनों में डिफरेंस की क्या हो सकता है। तो पहली जो होती है वो एक डिफेंसिव तरीका होता है, दूसरा जो होता है वो एग्रेसिव तरीका होता है। वो किस तरीके से होता है ये तो हमने लॉजिकली डिफरेंस समझा दोनों कॉम्बिनेशन में, क्योंकि ये हमको पता होना चाहिए कि भाई कॉम्बिनेशन 1 और कॉम्बिनेशन 2 अगर हम डिफेंसिव हैं, थोड़े से लेके खुश हैं, तो हम पहले तरीके के साथ जा सकते हैं।
अगर हमको लगता है कि भाई नहीं, हम थोड़ा सा ज़्यादा लेना चाहते हैं, तो हम दूसरे के साथ जो एग्रेसिव तरीका है। अब यहाँ ज़्यादा रिटर्न की पॉसिबिलिटी क्यों होती है? पहले तरीके में अगर मार्केट रेंज में ही रहेगा तो वो हमारे लिए सबसे बेनिफिशियल होता है, लेकिन दूसरे तरीके में अगर थोड़ा मूवमेंट ऊपर या नीचे की तरफ आता है तो हमारे लिए एक ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। थोड़ा अगर ऊपर या नीचे की तरफ आता है, एडजस्ट तो हम दोनों पोजीशन को करते हैं। अब यहाँ अगर मार्केट ऊपर की तरफ गया, यहाँ 15,000 से मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ पर अगर भागा 15,200 पे पहुँच गया या 300 पे पहुँच गया, तो अगर मार्केट ऊपर की तरफ भागता है तो क्या होगा, यहाँ जो हमने कॉल ऑप्शन बाय कर रखा है, कॉल ऑप्शन जो हमने यहाँ पर ये बाय कर रखा है वो एक नियर स्ट्राइक प्राइस का कॉल है, तो उसका प्राइस काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर बढ़ेगा, उसका प्राइस काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर बढ़ेगा। लेकिन जो हमने पुट ऑप्शन को यहाँ बाय कर रखा है, अगले वीक की मैं बात कर रहा हूँ, वो उतनी तेज़ी से नहीं गिरेगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सपायरी आने में अभी काफ़ी समय बाकी है, तो इसके बढ़ने की स्पीड ज़्यादा रहेगी बजाय उसके गिरने की स्पीड से अगर ऊपर की तरफ मूवमेंट आता है। तो यहाँ एक जो डिफरेंस क्रिएट होगा, ऐसा नहीं कि ये अगर 50 बढ़ा तो वो वहाँ पर 50 ही गिर जाएगा, पता चला ये 50 बढ़ा वो 30 ही गिरा यहाँ पर, क्योंकि अभी एक्सपायरी आने में टाइम है। तो यहाँ भी एक हमको डिफरेंस का एक बेनिफिट मिलता है। अब यहाँ ये जो करंट वाले हैं, तो करंट वाले तो ठीक है, उनकी एक्सपायरी नियर है, तो दोनों सेम स्पीड से ऊपर नीचे होंगे यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ डेल्टा भी मैनेज करते चल रहे हैं। तो यहाँ क्या होता है, इस कंडीशन में जो हमने ऑप्शंस को बाय कर रखा है, वहाँ भी एक डिफरेंस जो हमारे फेवर में क्रिएट होने की पॉसिबिलिटी रहती है। अगर ऊपर या नीचे की तरफ मूवमेंट आ जाता है तो वहाँ का जो डिफरेंस होता है वो और हमारे प्रॉफिट में ऐड हो जाता है। तो इस वजह से इस कंडीशन में, इस कॉम्बिनेशन में थोड़े से रिवॉर्ड ज़्यादा आने की हमेशा यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनी रहती है। तो ये एक मेन डिफरेंस होता है। बस ये है कि ठीक है, अगर बीच में एक्सपायरी हो गई तो हमको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं लगा, हम बराबरी पे रह गए। लेकिन अगर थोड़ा सा मूवमेंट भी आता है और यहाँ पर, तो एक ज़्यादा रिवॉर्ड की पॉसिबिलिटी है। और पोजीशन को तो हम बैलेंस करते ही चल रहे हैं, डेल्टा को हम यहाँ पर बैलेंस कर ही रहे हैं। तो ये एक डिफरेंस होता है दोनों कैलेंडर में। तो यहाँ अगर हम बिल्कुल डिफेंसिव के साथ जाना चाहते हैं तो पहला तरीका है, थोड़ा सा हम एग्रेसिव के साथ थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न के लिए जाना चाहते हैं तो हम दूसरे कॉम्बिनेशन का यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों एक डिफरेंस आया। कैलेंडर स्प्रेड अपने आप में एक काफ़ी अच्छा और काफ़ी सेफर कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ ऐसा कोई बहुत बड़ा हमको रिवार्ड नहीं मिलता। अगर हम कैलकुलेटेड रिटर्न के लिए यहाँ पर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ हम इस तरीके का यूज़ कर सकते हैं। अब आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को काफ़ी सरल तरीके से बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश करी है आपको। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो चलिए अब अगले वीडियो में अगले किसी हेजिंग कॉम्बिनेशन के साथ फिर हम मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और फंड की सेफ्टी के साथ इस मार्केट से कमाने की कोशिश करिए। थैंक यू।